महोदय, आपका पिंक सिटी प्रेस क्लब में स्वागत है बच्चों की तरफ से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, तो तीनों फोर्स, मतलब जो हमारी स्काई फोर्स, वाटर फोर्स और आर्मी है, तो उन्होंने कैसे, मतलब उनका बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया उनके अड्डों को तोड़कर। तो मैं सवाल क्या है? आगे सवाल हो गया ना उसका, कैसे मुंह तोड़ जाओ पाठ्यक्रम में बेटा? तो हमें ये आने वाले भविष्य में स्कूल में पढ़ाया जाएगा बेटा, के बारे में। मैं जो जवाब दिया उसका आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना। और नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसका सबका उपयोग उसमें किया गया है। और जो हमारे जो हथियार है, चाहे मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे बम हो, चाहे बारूद हो, चाहे गोलियां हो, ये सब अपने देश में ही बनाई गई है। ये कई विदेशों से उधार नहीं लाई गई, खरीद के नहीं लाई गई, हमारे देश के लोगों ने बनाई है। और इसलिए उसको हमको पूरा विश्वास था। जो पाकिस्तान ने चीन से सहायता लेकर के हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारे देश की सेनाओं ने हमारे देश की सीमाओं में बैठकर ही उनके अड्डों को ध्वस्त किया। जो नई टेक्नोलॉजी उसका उपयोग किया उन्होंने, और उसके माध्यम से उनको मालूम किया कि इनके अड्डे कहाँ कहाँ हैं। और फिर ऐसा निशाना है हमारे मिसाइलकार, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने हमारी जो इस प्रकार की मिसाइल, लड़ाकू विमान वगैरह बनाए हैं, कि वह सटीक उनको पता चल गया कि वहाँ बैठे हैं और वहीं मार करना है, और वहीं जाकर के मारा है उनको, ताकि वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं। उधर जो पाकिस्तान की तरफ से जो चाइना से उधार लिए हुए या खरीदे हुए जो हथियार आए, तो हमारे हथियार इतने मजबूत थे कि इधर से जो मिसाइल उनका आता था तो रास्ते में इसको समाप्त कर देते, यानी कहते मजाक में फुस कर देते थे, वही समाप्त कर देते। मूल सवाल रह गया मंत्री जी, इस पाठ्यक्रम में शामिल करोगे? अब ठहर तो जाओ। तो अगर मुझे भी आपकी तरह मंत्री बनना पड़े तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मंत्री बनना है, पहले तो सोचो। देखो भाई, पहले इसके लिए एमएलए बनना पड़ता है। एमएलए बनने के पहले, क्योंकि आजकल यह राजनीतिक पार्टियां होती है, जिस भी पार्टी में आप रहो उस पार्टी में काम करना पड़ता है, कई वर्षों तक काम करना पड़ता है। पहले छोटा सा कार्यकर्ता बनना पड़ता है, फिर वो प्रमोशन होता है, बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वह देखते हैं पार्टी वाले अच्छा वर्कर। मेरा एक स्कूल से जुड़ा क्वेश्चन है। बड़ा बहुत सर, जो भी बच्चे होते हैं, जो टीचर्स के बच्चे होते हैं, तो टीचर्स उन पे ज्यादा ध्यान देती है। जैसे हमारी क्लास में एक म्यूजियम है की बेटी है ना, उनको हर डांस में लेती है, हर टीचर के बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवीए विद्यालय मेरे अंडर में नहीं है, है ना। फिर भी आप मुझे लिखित में शिकायत देगी तो इनके केंद्र में एक शिक्षा मंत्री जी होते हैं, उनको लिख करके भेजूंगा कि मेरी बेटी की ये पीड़ा है और ये टीचर ऐसा क्यों करती है। तो आप आगे के लिए और क्या शिक्षा, मतलब क्या बेहतर कर सकते हैं शिक्षा के लिए? चाहता हूँ कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा मिले। संस्कार युक्त से मतलब संस्कार रहे। संस्कार किसको कहते हैं? सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, है ना। फिर देश के प्रति, उसके प्रति मन में सद्भावना हो, श्रद्धा हो, फिर शिष्टाचार हो। ये सब छोटी छोटी बातें, इनको बताना बड़ा मुश्किल है, पर ये दुकान पे नहीं मिलते हैं। ये तो हमारे परिवारजनों से और स्कूलों में जो हमारे पढ़ाने वाले हैं उनको देखकर ही धीरे धीरे सीखा जाता है। या फिर इसके अतिरिक्त भी हमारे महापुरुषों की कहानियां पढ़ना,
महापुरुष हैं, बलिदानी हैं, क्रांतिकारी हैं, संत हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनको पढ़ पढ़ कर भी संस्कार आते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ से भी हमको संस्कार मिलते हैं। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, मोबाइल से दूरी बनाना चाहिए। मोबाइल कुल मिला के बिगाड़ता है, क्योंकि मोबाइल में अच्छी बातें भी है, लेकिन गलत बातें, हमारा मानव स्वभाव है, गलत बातें हम जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाकर छोटी छोटी पुस्तकें जो अच्छे देशभक्तों के बारे में आती है, जो प्रेरणा दे सकती है, जैसे प्रेरक कहानियाँ हैं, इन सबको पढ़ना चाहिए तो बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए मैं उनमें संस्कार पैदा करना चाहता हूँ। अब आपके लिए संस्कार क्यों पैदा करना चाहते हैं? कई बार जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, जो गोल्ड मेडल भी लाए होंगे, जो अच्छी डिग्री पाई हो, लेकिन जब देश के ऊपर खतरा आता है तो देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं, उसमें से कुछ। लेकिन जो जिनमें संस्कार होंगे, चाहे उसे 1 क्लास पढ़ा हो, कम पढ़ा होगा, और चाहे वो गोल्ड मेडल नहीं लाया होगा, 5% नंबर कम लाया होगा, जब देश पर संकट आता है, समाज पर संकट आता है, या समाज की उन्नति की बात होती है, सम्मान की बात होती है, तो देश और समाज के साथ खड़ा रहता है। तो ये संस्कार है उसके, कि जब अपनों पर संकट आए, देश पर संकट आए, तो मुझे क्या करना, मुझे वह करना जो मेरे देश। बहन जी, ये जो महात्मा गांधी विद्यालय है ना, ये जब इन्होंने हिंदी से परिवर्तित किए, तो पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टीचर ही इसमें लगेंगे। स्कूल तो खोल दिया, लेकिन मास्टरों की भर्ती नहीं की। और जब अध्यापकों की भर्ती नहीं की, तो वो दूसरे हिंदी विद्यालय से लाकर के इसमें रखना पड़ा। अब जो वो डेपुटेशन पर व्यवस्था रखे, तो कोई चले गए। और मेरे आने के बाद, क्योंकि इन्होंने लगभग 3000 लोग गांव से लाकर वैसे ही बिठा रखे थे यहाँ डेपुटेशन पर कार्यव्यवस्था, तो हमने उनको वापस भेज दिया। क्योंकि शहर में भी अध्यापक होना चाहिए, लेकिन गांव भी खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए अब आपकी शिकायत नहीं रहेगी। अब आने वाले 1-2 महीने में हम सब टीचर्स को सभी स्कूलों में लगाने वाले हैं, तो आपको ये परेशानी जो हो रही है, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा।